थोड़ा पैनिक सिचुएशन में था। हर समय मेरे दिमाग में ईएमआईज वगैरह कैसे मैं सॉल्व करूँ, ये सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ। मुझे नींद नहीं आती थी सर। रात को मतलब मेरी आंख खुल जाती थी और सुबह मेरा मतलब पिछले 1 साल से मैं विदाउट अलार्म उठता हूँ। अभी तो सर हाफ हो गया, मतलब इनकम से, मतलब अगर पहले से मैं कंपेयर करता हूँ तो 50-60% कम हो गया है मेरा। हाँ, लिए मेरे को कर देना है, चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे। मुझे नहीं पता था 4 महीने में काम हो जाएगा। कि हम फंसे हुए हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज खराब हो रखी है, ठीक है, चलेगा। सही करना है या नहीं करना है वो पहले तो आपको डिसाइड करना है। और उसके साथ में ये भी समझना कि शायद हमसे अगर नहीं हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें करनी है, बट अगर नहीं हो रहा है देन ट्राई टू टेक हेल्प। जो भी लोग स्टक हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप गिव अप मत कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। इफ आई कैन डू, देन यू कैन ऑल्सो डू इट, गो अहेड। हेलो एवरीवन, वी हैव रिक्षित टुडे, आवर कम्युनिटी मेंबर। एक और सक्सेस इंटरव्यू हम लेके आए हैं आज आप सभी के बीच में। तो रिक्षित आज शेयर करेंगे अपनी जर्नी, उनकी सक्सेस जर्नी क्या रही है। सो वेलकम रिक्षित टू दिस कॉल। थैंक यू सो मच सर। तो रिक्षित थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो। यस सर, दिस साइड मैं रिक्षित कुमार, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मैं जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ दिल्ली में ही। और मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली में जो है हम लोग 5 मेंबर्स हैं, माय मदर, माय फादर, मी, माय वाइफ एंड माय चाइल्ड। सो दिस वे सर। ओके, ग्रेट। सो रिक्षित, क्या सिचुएशन थी जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे बिफोर कि आप कम्युनिटी के पार्ट बने। सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ना ये डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ था, लोन ट्रैप, ईएमआई बहुत सारी चल रही थी सर। ओके, एंड व्हाट वाज दैट वन सिचुएशन, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग इस ट्रैप में रहते हैं, बट समवेयर और द अदर वो शायद उस लाइफ को अपना पार्ट बना लेते हैं। उनको लगता है कि लाइफ शायद ऐसे ही रहेगी, बट आपने वो नहीं सोचा एंड यू थॉट कि नहीं, मुझे इससे बाहर आना है। तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जिसमें आपको लगा कि नहीं, मुझे अब बस बाहर आना है, इससे बहुत हो गया। सर एक्चुअली जब जो है ना, मेरा जो डेप्ट है, जो मंथली ईएमआई है, वो ना इनकम से ज़्यादा हो गया था। तो मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रहा था अपने लेवल पे, तो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये था, वो मेरा पॉइंट था सर, ओके, ज्वाइन करने से 1-2 महीने पहले। तो आप ईएमआई ऑलरेडी सैलरी से ज़्यादा दे रहे थे, राइट। यस सर, यस सर। ओके, तो जब आपकी ईएमआई सैलरी से ऊपर जाती थी तो आप कैसा फील करते थे एवरी मंथ। वुड यू लाइक टू सर शेयर फ्यू मोमेंट्स। यस सर, मुझे नींद नहीं आती थी सर। रात को मतलब मेरी आंख खुल जाती थी और सुबह मेरा मतलब पिछले 1 साल से मैं विदाउट अलार्म उठता हूँ। मेरे को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा, मेरी वाइफ अलार्म लगाते हैं, मैं उनको उठाता हूँ। तो मैं मतलब ये मतलब अच्छी चीज भी थी, और मैं थोड़ा सा उसमें था, थोड़ा पैनिक सिचुएशन में था। हर समय मेरे दिमाग में ईएमआईज वगैरह कैसे मैं सॉल्व करूँ, ये सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँ, ये सब दिमाग में चलता था। तो नींद तो मेरी मतलब जा चुकी थी, ऐसा था सर। एंड उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते थे फैमिली पे, कि लाइक हाउ इट वाज इम्पैक्टिंग योर फैमिली। सर एक्चुअली मैं इस तरीके से, मेरे को ना बहुत बुरा फील होता था कि जो वो चाहते हैं, हालांकि मैं कर देता था, मैं उनको फील नहीं होने देता। तो लेकिन लेकिन मुझे मुझे अंदर से पता है ना कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। मैं उनको बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उनको बताऊंगा तो वो मेरे से ज़्यादा टेंशन ले लेंगे वो चीज़ों की, और मेरे लिए भी, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ऐसे करके। मदर फादर को भी मैंने नहीं बताया था। तो लेकिन मैंने सोच लिया था मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और मुझे ट्रस्ट था, मैं कर डालूंगा, ये था। नाइस। तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, बस कर कुछ तो करना है, बस बाहर निकलना है इससे। यस सर। और लाइक आने के पहले लाइक बहुत सारे फियर्स और डाउट्स रहते हैं लोगों के दिमाग में कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ बट इससे होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरा टाइम, एनर्जी, पैसा वो सब वेस्ट ना हो जाए। तो आपके दिमाग में भी ऐसे डाउट्स आए होंगे, फियर्स आए होंगे। तो उस मोमेंट पे आपने क्या सोचा, लाइक, और या क्या चीज़ें हैं जो आपको उसमें ट्रस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, आई कैन ट्रस्ट दिस प्रोसेस या समथिंग लाइक दैट। हाँ सर, कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले जब मैं वेबिनार में था, तो सबसे पहली बात तो ये है सर, मेरे को ना अपने ऊपर ट्रस्ट है, ट्रस्ट हम्म था कि हम्म करना है तो करना है। अब हम्म ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो सब मैं सोच समझ के, मैं बिना सोचे समझे आया था।
फिर आपका वेबिनार अटेंड किया तो मेरे को अंदर लगा हाँ ठीक है मैं कर डालूंगा, सर सर की चीजें जो सर बता रहे हैं फॉलो हम्म करने से काम हो जाएगा। तो डाउट्स तो हम्म मेरे मन में थे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे मन में कोई हम्म। डाउट वाउट नहीं था, तो ओके, कर दैट्स डाला गुड। था मन में। सबसे इम्पोर्टेंट एवरीबॉडी इज कि हमें दूसरे की कॉन्फिडेंस होने से ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम चीज़ों को कर लेंगे। और उसके साथ में ये भी समझना कि शायद हमारे अगर हमसे अगर नहीं हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें करनी है, बट अगर नहीं हो रहा है देन ट्राई टू टेक हेल्प, डोंट रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग हेल्प। सो रिक्षित, यस। दैट इज अ गुड पार्ट दैट यू सेड दैट कॉन्फिडेंस था, बट आपने इसके पहले कुछ और ट्राई किया था अपने लेवल पे जो आपको लगा कि हाँ मैंने ट्राई किया बट शायद चीज़ें नहीं बनी? हाँ, जैसे मैंने ट्राई किया था सर, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के और उन सबको एनालाइज करके मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना ऑल टुगेदर मैं फंसता ही जा रहा था चीज़ों को लेके ना। और जिस हम्म साइड पे मैं देख नहीं पा रहा था, वो जरूरी होता है, मतलब सामने वाला उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना सर, तो ये जरूरी है। हम्म। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय लाइक यू ट्राई टू अटेम्प्ट यूट्यूब वीडियोस एंड मल्टीपल थिंग्स, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय उल्टा और बढ़ रही थी ओवर द टाइम। यस सर। ओके, सो यस। दैट इज द रीजन यू थॉट के शायद कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहिए, कुछ हेल्प लेना चाहिए, राइट? यस सर, राइट। ओके ओके। एंड वुड यू लाइक नाउ टू शेयर विथ एवरीबॉडी कि क्या रिजल्ट है जो आपने अचीव किया है? लाइक आपने बताया है कि ईएमआई ग्रेटर देन सैलरी थी आपकी, सो राइट नाउ क्या सिचुएशन है आपकी? अभी तो सर हाफ हो गया, मतलब इनकम से, मतलब अगर पहले से मैं कंपेयर करता हूँ तो 50-60% कम हो गया है मेरा ईएमआई जो है। और ओके, ऑब्वियसली सैलरी से कम हो गया है, ताकि मैं और चीजें भी प्लान आउट, अभी फ्री फील हो रहा है। 50-60% कम होना EMI is a big thing, right? How do you यस सर, feel यस। about it? And I have seen a shift in your smile as well. Like मैं आपको पहले देखता था, तब शायद मैंने स्माइल आपको करते नहीं देखा, देखा भी है तो बहुत वो मतलब मंद मंद सी स्माइल आती थी, बट अभी वो एक स्माइल में एक खुलापन रहता है, दैट आई सी दैट। हाँ हैव यू सर, एवर क्योंकि फेल्ट उस दैट? समय, हाँ यस सर, डेफिनेटली सर, उस समय क्या होता था ना, मैं हंस तो रहा होता था, नो डाउट, चीज़ों हम्म मैं समझ के ही दिल से हंस रहा होता था, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा सबकॉन्शियस में चीज़ें रहती थी। मेरे को टेंशन, जब इंसान के दिमाग में टेंशन है तो वो मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सिचुएशन में 100% नहीं होता, वो कोई भी हो, हम्म। वो उस करके वो नहीं होता था सर, नेचुरल फील नहीं आती होगी इस तरह। राइट, एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद मेनी पीपल। जो लोग क्या होता है कि हम किसी को दिखा नहीं सकते कि हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, बट शायद लोग उसको नहीं समझे या फैमिली वालों को बुरा ना फील हो, इसलिए वी ट्राई टू स्माइल बट वो स्माइल अंदर से नहीं आ पाती, यस सर। राइट? सो somehow it might be happening like that. Okay, and so what do you think about the confidence level जो आज आप देखते होगे? मे बी कुछ इमोशंस हैं जो आप एक्सपीरियंस करते होगे पहले, एंड आज जो आप एक्सपीरियंस करते हो इमोशंस, उसमें क्या आप एक डिफरेंस देखते हो अपनी लाइफ में? सर पहले क्या होता था ना, जैसे मेरे को कुछ बेटे ने बोला कि ये करने का है, तो करना तो है ही मुझे, बेटा बोल रहा है मतलब, और मुझे को लॉजिकल भी लग रहा है तो वो करना है, लेकिन उस टाइम पे मुझे सोचना पड़ता था कैसे मैनेज करूँ। तो मैं उनसे हम्म बोलता था प्लीज गिव मी सम टाइम, 1 or 2 days, आई मतलब उसको मैं प्लान आउट मैनेज करके कर। देन हम्म विल गो फॉर। सो हम्म क्या होता है, अभी ऐसा कुछ होता है तो अब क्या है कि हम लोग मिलके वो चीजें डिसाइड करते हैं। वाह। पहले मैं उनको बता नहीं रहा था, लेकिन अब चीजें जब सॉल्व हो गई ना, तो मैंने उनसे हम्म सब चीजें, अब हम्म हम लोग साथ में मिलके शेयर, हम लोग प्लान आउट करते हैं हर एक छोटी छोटी चीजें। वाह, तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई विल से। आई थिंक यस दैट सर। इज वे बियॉन्ड दैट मनी जो आज आप फील कर रहे होगे अबाउट अपनी लाइफ में, बिकॉज यस सर। पहले हम सिचुएशन से शायद थोड़ा सा अवॉइड करते थे कि मे बी हम कैसे करेंगे, बट नाउ यू डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग या वो थिंकिंग नहीं है अभी, इट्स यस क्वाइटली सर। ओपन नाउ। वाह, हाँ, वो ब्लॉकेज दैट नहीं है इज सर। राइट, राइट। सो दैट्स अ बिग थिंग, राइट? एंड या ऑब्वियसली, डेफिनेटली। सो डू यू फील नाउ आपकी लाइफ काफी कंट्रोल में है, पीसफुल है, कॉन्फिडेंट है, लाइक अबाउट द मनी जो पहले भी आपकी लाइफ में आता था, सैलरी आती थी, बट अभी वो मनी के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड काफी चेंज हुआ होगा, उसको देखने का, समझने का, एक्सपीरियंस करने का?
यस सर, डेफिनेटली बिल्कुल चेंज हो गया सर, चीजें अभी कंट्रोल में है। और जब हमको चीजें लगता है ना कि हाँ ये प्लान आउट होती है, मतलब मैंने ये पैसा मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि आज के बाद मेरे को किस टाइम के लिए किस पर्पस के लिए मैं डाल रहा हूँ, तो चीजें मतलब प्लान आउट है। तो हम्म। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ है और ऐसा सर। एंड हाउ डू यू सी इट इज इम्पैक्टिंग योर फैमिली, लाइक आपकी फैमिली में क्या इम्पैक्ट आया है ये सब सिचुएशन का, बिकॉज एज यू सेड कि पहले आपने फैमिली को नहीं बताया था, बट समहाउ और द अदर वो इम्पैक्ट जाता ही है, भले ही इनडायरेक्ट वे में जाए। एंड अभी वो पॉजिटिवली एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जा ही रहा होगा, तो व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट दैट यू सी? सर एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरे अंदर चेंज आ गया पिछले 6-7 महीने से। अब मैं हम्म। टाइम वगैरह कुछ देखता नहीं हूँ। मैं कभी भी बीच में रात को उठ के काम करना शुरू कर देता हूँ। नींद नहीं आ रही, मैं काम करना, जो मेरे प्लान आउट चीजें हैं वो मैं, जो अगले दिन की चीजें हैं वो मैं रात को, अगर मेरी आंख खुल गई है तो मैं करना शुरू हो जाता हूँ। हम्म। तो जो हमारे साथ में होते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं, न्यू जनरेशन जो है, वो अगर हम उनको बोलेंगे कि ऐसा हम्म। कर लो तो वो नहीं करेंगे, लेकिन वो जब वो चीजें देखेंगे ना, वो उसको कैचअप करते हैं। तो हाँ। अभी वो मेरा बेटा भी यही सब करता है, मेरी वाइफ भी उसी मोड में आ गई है। अरे वाह। बिल्कुल। हम्म। हाँ, अभी हम तीनों सुबह जाते हैं, मतलब हर रोज तो नहीं जा पाते, जाते हैं, चीजें हम लोग थोड़ा सा खेल के आते हैं, जॉगिंग करके आते हैं। तो ऐसे करके चीजें से बहुत चेंज हो गई है चीजें ना। हम्म। So that's a big shift in your family also that you see, Richard, right? यस सर। And although I should not ask this question, but I still want to ask you कि क्या लगता है आपको कि अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता अपनी लाइफ में, तो क्या इम्पैक्ट होता था इसका आपकी लाइफ पे? सर मेरे को तो लगता है मैं अभी और ज्यादा फंसा होता, क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख ही नहीं पाता चीजों को ना। और हम्म। वो ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन एक होता है ना सामने, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज को देखने का अलग है, सामने वाले का अलग होता है। अलग है। तो वो हाँ। नहीं हो पाता। ओके ओके। एंड वुड यू लाइक टू शेयर कि टू टू ऑल पीपल जो आज ईएमआई में स्टक हैं, बिकॉज आप भी किसी मोमेंट में वहाँ पे स्टक थे, तो क्या आप शेयर करना चाहोगे उन लोगों के साथ कि व्हाट दे शुड डू टुडे? हाँ डेफिनेटली सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आज हम लोग फंसे हुए हैं, तो सबसे पहली बात, हमको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हम फंसे हुए हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज खराब हो रखी है, ठीक है, चलेगा। सही करना है या नहीं करना है, वो पहले तो आपको डिसाइड करना है। अगर करना है तो सीधी सी बात, ज्यादा सोचने का नहीं है, ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर। चाहे सामने कोई भी सिचुएशन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले देर हो सकती है लेकिन चलते रहना है। और एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, गिव अप नहीं करना है। डिप्रेस्ड हो गए, प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे समय मैं बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मेरे को ट्रस्ट था, मैं कर डालूंगा। मैं ज्यादा बोलता भी नहीं था, किसी से ज्यादा शेयर भी नहीं करता था, लेकिन अंदर से मेरे को था कि मेरे को ठान लिए, मेरे को कर देना है। चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, मुझे नहीं पता था 4 महीने में काम हो जाएगा। ये नाइस। था सर। एनी 2-3 माइंडसेट शिफ्ट जो आपको लगता है कि कम्युनिटी में आने के बाद आपके अंदर आए हैं, दैट इज अ बिग थिंग दैट यू सी एज अ डिफरेंस इन योर लाइफ? यस सर। सबसे पहला तो सर, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, मेरा परसेप्शन जो है वो चेंज हो गया है। मैं कर सकता हूँ, पहले था मैं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई थी, तो वो ब्लॉकेज खुल गया है। मनी हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू खुल गया है। हम्म। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया है। हम्म। मैं रिलैक्स मोड में हल्का फुल्का पहले रहता था, वो खत्म हो चुका है। जैसे कल कर लूंगा, आज का काम है, कल कर लूंगा, आज चलो टीवी देख लेते हैं, कोई नहीं, बिग बॉस तो मैं देखता नहीं हूँ, जैसे कभी हम्म। फैमिली में कोई देख रहा हम्म। है, चलो ठीक है, कल कर लेंगे। अभी वो हम्म। मोड चेंज हो गया। वो हम्म। वो छोड़ के मेरे साथ वो भी काम करने लग जाते हैं, मतलब मेरे बेटे, मेरी वाइफ, वो देखते हैं ना मेरे हम्म। को, तो ये सब चेंज हुआ है कितने सर। साल का आपका और बेटा भी? मेरा बेटा सर 8th में, 12 years का है, 8th स्टैंडर्ड ओके, में। नाइस। सो दैट इज अ बिग थिंग, राइट, दैट हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, बिकॉज हमने चीजें सही करी तो हम उनको वो लाइफ दे पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग दे पा रहे हैं डिफरेंट लेवल पे कि लाइफ कैसी हो सकती है, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू, राइट? यस सर। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं। एंड एनीथिंग ऑन द फाइनेंस साइड दैट यू फील लाइक कि नाउ मेरा फाइनेंस साइड पे ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ है? हाँ, जैसे सेविंग
पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें वो हो रही है। मतलब अगर पहले क्या होता था, हम ये सोचते थे कि बचेगा तो मैं बचा लूंगा। हम्म। अभी क्या है, पहले ही साइड कर लो, हम्म। नहीं तो नहीं बचेगा। सीधी राइट। सी बात। हाँ। करेक्ट। तो दैट इज द yes, sir. बिगेस्ट थिंग, राइट? बिकॉज हमको बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सैलरी अच्छी हो जाएगी तब बचा लेंगे, अभी तो बचता नहीं है। Yes, sir. एंड आई एम श्योर आप भी उस फेज से गुजरे होगे किसी मोमेंट पे, Yes, sir. एंड नाउ दैट माइंडसेट हैज शिफ्टेड नाउ, राइट? Definitely. ओके, so what is the last thing that you want to share with all the people जो आज कहीं ना कहीं stuck हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, somewhere they feel like यार आज give up कर देते हैं, शायद ये situation से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। Anything that you want to share with them from heart कि जो भी आपको यहाँ पे help मिली, या anything that you want to share with them? Yes, sir. So for all the viewers, जो भी लोग स्टक हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप गिव अप मत कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। सीसी सिस्टम में एक चीज़ें बनाई गई हैं, उसको फॉलो करना है हमें, क्योंकि वो चीज़ें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। तो आप बिलीफ रखिए सबसे पहले अपने ऊपर, फिर सामने वाले पे तो बिलीव अपने आप हो ही जाएगा। जब हमें अपने ऊपर बिलीव है तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर सामने वाले पे ध्यान ही नहीं देना है ना आपको, अपने पे ट्रस्ट रखिए, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड आई थिंक आई मिस्ड आस्किंग यू कि जो पैसा ईएमआईज में जाता था पहले, नाउ दैट मनी इज वर्किंग फॉर यू, तो हाउ मच कॉर्पस वी हैव थॉट दैट कि हम उसी ईएमआई से बनाने वाले हैं? हाँ, वी थॉट 4.4 CR अप्रॉक्स। Around 4 CR, right? And honestly, like 4-5 महीने पहले जब आप जिस भी सिचुएशन में थे, वहाँ पे कभी ऐसा सोचा था कि फ्यू मंथ्स लेटर ये सिचुएशन आ जाएगी कि हम इस लेवल पे चीज़ें प्लान कर पाएंगे, ईएमआई से बाहर आ पाएंगे, एंड थिंग्स विल बी ऑन दैट लेवल? एवर थॉट, मे बी कभी भी सपने में भी ऐसा सोचा था? बिकॉज जो भी सिचुएशन चल रही थी वहाँ से। हाँ, ये था कि इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, टाइम को लेके मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ये था कि फोड़ देना है, करूंगा तो पक्का। Okay, ये nice. था सर। So that confidence was there, but only thing it was path was not there. Clarity sir, नहीं थी वो कब होगा, but हाँ वो था कि करना है। यस सर। That is good, very nice. So Rikshit, हम हमारा जो भी इंटरव्यू है एंड करते हैं with the powerful thing that I want you all to you to say to everybody this: if I can do it, so can you. Yes sir. With the power. So everybody, if I can do, then you also can do it. Yes. Thank you so much. एक बार और. If I can do, then you can also do it. So go ahead. Okay, perfect. Thank you, Rikshit, for being here and sharing your journey with the people. And to all the viewers who is watching this video, make sure आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक है उस पर रजिस्टर करिए and get in touch with us so that I can really help you to come out of the life जो आज आप जी रहे हो, because इस लाइफ से बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो सकती है, जैसे रिक्शित और बहुत सारे मिंटीज की ऑलरेडी हुई है। आपने शायद आप इस वीडियोस को स्क्रॉल करोगे, यू विल बी एबल टू सी दैट। सो आई वांट टू टेल यू दैट लाइफ इज पॉसिबल फॉर यू, जस्ट यू नीड टू टेक एक्शंस एंड हैव कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो आपने देखा ही जैसे रिक्शित का था, यू विल बी एबल टू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन लाइफ जो आज मिसिंग होगा। That's it from my side. Thank you so much everybody for being here and listening to me.